अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें अभी की अभी इस घर से निकलना होगा। चलो। दादी रुक जाइए, हमें माँ की सेवा करनी। दादी दादी रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें दादी, राधा कहीं नहीं जाएगी। दादी, आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन राधा की वजह से माँ की बॉडी में मूवमेंट आई है, उनकी आंखें खुल गई हैं। आज राधा की वजह से एक नई उम्मीद की किरण जागी है। इसीलिए दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, राधा कहीं नहीं जाएगी। प्लीज। थैंक यू भोलेनाथ, आपने अपना चमत्कार दिखाकर हमें जाने से रोक लिया। प्रथम, होश में आ बेटा। ये तू क्या कह रहा है? तू इस लड़की को जाने से रोक रहा है? देख 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 अपनी माँ की हालत। ये लड़की जिसने तेरी माँ को उसकी खुशी के दिन मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया, जो आज हमारे साथ होकर भी हमारे पास नहीं है। तू इस लड़की को रोकना चाहता है? इसको? दादी, मैं राधा को नहीं रोक रहा, बल्कि माँ इस हालत में होकर भी राधा को रोक रही है, और उसका सबूत हम सबके सामने है। तू कुछ भी बोले जा रहा है प्रथम। अरे तूने दादी की बात ध्यान से नहीं सुनी क्या? देख अपनी माँ को, देख आंखें तो खुल गई लेकिन पलक नहीं झपक रही, एकदम बेजान लाश की तरह पड़ी है वो। अरे हो सकता है ना कि वो बिजली के झटके उन्हें अभी भी महसूस हो रहे हो, बस उसी वजह से उन्होंने राधा का हाथ पकड़ लिया हो। हुआ, मैं वो सब नहीं जानता, मैं बस अपनी माँ की खुशी चाहता हूँ। और मैं इतना जानता हूँ दादी कि अगर आज माँ होश में होती तो वो राधा को ऐसे घर से कभी नहीं जान देती। ओंकार, देख जरा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे तू ही समझाना इसे। प्रथम सही कह रहा है माँ। अगर रजनी की होश में होती तो राधा को कभी नहीं जाने देती। शायद इसीलिए रजनी जी ने बेजान होकर के भी राधा का हाथ रोका है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, जो इतना सब होने के बाद भी इस लड़की को घर में रखने के लिए तैयार। देख लेना, एक दिन अपने इसी फैसले पर खूब पछताओगे। ये राधिया फिर जाते जाते रह गई। गॉड, अच्छा होता ये रजनी आंटी मरी जाती। भैया आप सही नहीं कर रहे हो। पापा जी, प्रथम से थैंक यू हमें रोकने के लिए। राधा, तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। तुम यहाँ इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि हमने तुम्हें माफ कर दिया, बल्कि इसलिए रुक रही हो क्योंकि माँ ने तुम्हें रोका है। हमें रोकने के लिए थैंक यू माँ। हम वादा करते हैं आपको ठीक करके रहेंगे। हमें अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है।
ये राधिया भी ना गले की हड्डी बन गई है, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। जितना हम इसको घर से बाहर धकेलने की सोचते हैं उतना ये आके घर में और चिपक जाती है। ये रजनी ने भी पता नहीं जिंदा लाश होकर के भी उसका हाथ कैसे पकड़ लिया। अरे बहुत गुस्सा। हाँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। पक्का रजनी आंटी ने करण के शौक के मारे ही राधिया का हाथ पकड़ा होगा। लेकिन ये प्रथम भी ना इतना इमोशनल है कि रजनी आंटी के इस एक्शन को अलग ही मतलब में ले गया। सही कह रही हो निहारी। लेकिन दादी अब फिक्र मत कीजिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।